Back to my YouTube channel, The French Hub. In today's video, we'll start with the chapter number 10 of Mo Passport 3. एज यू ऑल नो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ऐसा देखा था कि हमारा क्लोजर डे की वो प्लानिंग करने लग रहे थे 3 बच्चे। तो अब हमारा जो है ये जूरने द क्लोज्यूर आ जाता है, मीन्स क्लोजिंग डे आ जाता है। एंड उसको थोड़ा सा हमारे पास डिस्क्राइब करा गया है यहाँ पर। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इसकी ग्रामर टॉपिक्स हम देखेंगे एंड इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पर इट सेज les étudiants doivent préparer une affiche donnant tous les détails de la journée de clôture. Voilà ce qu'ils ont préparé. Lisons means the students had to prepare a poster giving all the details of the closure day. Here is what they have prepared. Let's read. Savez-vous means do you know? L'école organise une journée de clôture. Journée clôture de mon école means the school organize a closure day. एंड यहाँ पर हमारा टाइटल दे रखा है द क्लोजर डे। ठीक है, उसका टाइटल दे रखा है। Ok. Elle est l'occasion pour les classes d'organiser ensemble des activités et de partager un moment de convivialité en associant les parents et les professeurs. Means it is the occasion of the class for being together and organizing some activities and sharing moment of friendship in association with their parents and their teachers. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रिच क्लोजर डे होता है। L'événement de clôture se déroule de 9 heures टू 17 heures। तो 9 o'clock से लेकर 17 o'clock तक ये हमारा चलेगा ये वाला इवेंट इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड ऑफ द स्कूल। ठीक है। le samedi यहाँ पर है le samedi 22 août means Saturday on Saturday 22 August while the vacances means जो वेकेशन की ईव है वो हमारी टेक प्लेस होगी। les classes ont organisé un parcours sportif avec cours, saut, tir, corde à sauter, lancer et les autres activités comme jouer au tennis, faire du jonglage, etc. So the class has organized स्पोर्टिव जर्नी, स्पोर्टिव हमारी जर्नी को विद ऑर्गेनाइज करा है with swimming, that jumping, that shooting, and skipping rope, and all these activities have been organized. ठीक है, and other activities like टेनिस की एक्टिविटी एंड जगलिंग की एक्टिविटी ये भी हमारी जो है ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। Elle invite tous les enfants de l'école à participer avec au final un goûter. Means it invites all the children of school to participate with a goûter. goûter हमारा होता है टी टाइम स्नैक, तो हमारा टी टाइम स्नैक हमारा एंड में होगा। au final means at the final or at the end. Le maire les accompagne comme invité d'honneur lors de cet événement pour les motiver. Means जो हमारा मेयर है he is been invited as the chief guest, as the guest of honor of this event for motivating them. ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखी हैं, आप लोग इसको एक बार रीड करना, ट्राई करना। छोटा सा ही है, ओनली 2 क्वेश्चंस एंड ईच हैव 2 पार्ट्स मेनली। तो एक बार इनको ट्राई कर लेना, नहीं होता है तो मुझसे पूछ लेना इन द कमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे ग्रामर पार्ट्स पर। ग्रामर के अंदर दे रखा है les sport et les activités। अब देखो स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। अब देखो जब हम कोई स्पोर्ट की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ स्विमिंग, तो वो हमारी एक स्पोर्ट है। तो हमारा स्पोर्ट्स का हम कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं फेयर द पुट, फिर जो उसकी स्पोर्ट्स है उसका हमारा नाम। ठीक है, अ स्पोर्ट ou une activité sportive, अ स्पोर्ट और अ स्पोर्टिव एक्टिविटी को हम फिर पुट करते हैं। ठीक है, एंड उसको कॉन्जुगेट भी ऐसे ही होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई एम डूइंग स्विमिंग, तो हमारा सिंपल सा फंडा क्या है, फेयर द पहले पुट होगा फिर उसका नाम। तो मैं कहूँगी ज फे। ठीक है, फेयर वर्ब की कॉन्जुगेशन ज के साथ, ज फे द ला नतासियों। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पर पुट करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोई गेम। अगर हम किसी गेम की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ फुटबॉल, फुटबॉल हमारा एक गेम है।
ठीक है। अगर मैं कहूँ चेस, चेस हमारा एक गेम है, मैं कहूँ लूडो, लूडो हमारा एक गेम है, तो वैसे ही उसकी केस में हम क्या करते हैं, जुए आ एंड द गेम नेम वैसे हम पुट करते हैं, जैसे कि जुए फुटबॉल, जुए ओ एस एक्स मीन्स चेस, तो ये ऑल दीज। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्पोर्ट, ए या उ ज मीन स्पोर्ट एंड और, या फिर आप कह सकते हो एंड या फिर और अ गेम। तो फॉर एक्टिविटीज सर्टेन एक्टिविटीज़ के लिए फैर द एंड जुए आ दोनों के दोनों यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि जुए ओ टेनिस उ फैर यू टेनिस, तो यहाँ पर टेनिस के केस में आप जुए भी यूज़ कर सकते हो एंड फैर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं जुए एंड फिर द। तो देखो स्पोर्ट्स के केस में आ हमने यूज़ करा, सॉरी गेम्स के केस में हमने आ यूज़ करा, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स के केस में हमने द यूज़ करा। ठीक है, जुए के साथ। ओके, ये चीज़ आप लोग याद रखना। जैसे कि मैं कहूँ आई प्ले पियानो, पियानो की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जुए, फिर ड्यू, क्योंकि पियानो इज़ मैस्कुलिन, दैट इज़ वाई ड्यू एंड देन पियानो। ठीक है। इस द का मतलब पता ही क्या है कि हम द की फॉर्म पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नाउन। अगर नाउन मैस्कुलिन है तो द की वो वाली फॉर्म मैस्कुलिन वाली, एंड अगर नाउन फेमिनिन है तो फेमिनिन वाली फॉर्म विच इज़ द ला। नेक्स्ट हमारा वी यूज़ द वर्ब फैर विद द प्रपोजिशन द फॉर द एक्टिविटीज़ एंड द स्पोर्ट्स, ये अभी अभी हमने पढ़े थे। वी यूज़ द वर्ब जुए विद द प्रपोजिशन आर फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वी यूज़ द वर्ब जुए विद द प्रपोजिशन द फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये वाले वही सेम पॉइंट है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक माइंड मैप टाइप में दे रखा है, हेयर यू कैन रीड देम। फैर द नातासियों जुए ओ टेनिस, फैर द रांदोने, आप लोग यहाँ पर नोटिस करना फैर द जुए आ इनका यूसेज। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज सावुआर एंड कोनेत्र वर्ब। सावुआर एंड कोनेत्र का डिफरेंस हम यहाँ से रीड करेंगे। सावुआर, देखो सावुआर एंड कोनेत्र दोनों का मीनिंग हमारा होता है टू नो। सो सावुआर एंड कोनेत्र आर यूज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट बट दे मीन द सेम टू नो। उनका मीनिंग सेम होता है टू नो, बट उनका कंटेक्स्ट, जिन कंटेक्स्ट में वो यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि सावुआर हमारा यूज़ होता है टू नो एनी फैक्ट, दैट एनी एबिलिटी और एनी थिंग। ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट पर्सन नो हाउ टू डू समथिंग, जैसे कि आई नो हाउ टू स्विम, तो इस केस में हम सावुआर वर्ब का जो है हमारा हम यूज़ करेंगे। ठीक है। जब आपको किसी फैक्ट, आपको किसी एबिलिटी का पता हो, आप किसी चीज़ के एबल हो, जैसे कि मैं अगर स्विमिंग कर सकती हूँ तो वो मेरी एबिलिटी है, तो मैं कहूँगी जे से नाशे मीन्स आई नो हाउ टू स्विम। वैसे ही दूसरी तरफ कोनेत्र, इट इज़ यूज टू नो अबाउट एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई नो फ्रांस, मैं फ्रांस को जानती हूँ, फ्रांस के बारे में जानती हूँ, फ्रांस को जानती हूँ, कंट्री है फ्रांस, तो मैं वहाँ पर कहूँगी je connais la फ्रांस। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लेस का यूज़ हुआ एंड पर्सन प्लेस थिंग के साथ क्या होगा, connaître वर्ब यूज़ होगी। लास्ट डिफरेंस एंड लास्ट टॉपिक, इट इज़ द कॉन्जुगेशन। इनकी हमारी कॉन्जुगेशन क्या होती है, savoir que je sais, tu sais, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Connaître, je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent। ठीक है। ऐसे हमारी कॉन्जुगेशन हो जाएगी। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।